नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा छलावा हुआ है। वो क्या हुआ है दोस्तों? आप सबको पता है, लोगों की आवाज बुलंद करने वाला राष्ट्रवादी इंसान मनीष कश्यप। जी हाँ, मनीष कश्यप जी किस तरह की से गिरगिट जैसे रंग बदलती है, उससे भी फास्ट मनीष कश्यप ने रंग बदल लिया और वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए, सदस्यता ले लिया और उनके कार्यकर्ता बन गए, स्टार प्रचारक बन गए मनीष कश्यप। आज मैं पूछना चाहता हूं, बड़े भैया माननीय सम्माननीय मनीष कश्यप जी, अंतरात्मा से मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं आपको गुरु मानता था और आज भी मानता हूं, और आपको देख करके ही मैं उतरा था इस लाइन में, जन समस्या दिखाने के लिए, जनता की आवाज बुलंद करने के लिए। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ले लिया, उनके स्टार प्रचारक बन गए। मैं पूछना चाहता हूं बड़े भैया मनीष कश्यप जी आपसे कि आपने ये सदस्य भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता ली, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, स्टार प्रचारक बने, किसी से पूछा, किसी से राय लिया? अरे हम लोग जितने भी छोटे यूट्यूबर्स हैं, जितने भी हम छोटे प्लेटफॉर्म के, वो आप सभी को, आपको हम लोग सेनापति मानते थे अपना, कि चलो हमारा कोई भाई तो है जो हमारी आवाज़ बुलंदी से उठाता है, दबे कुचले शोषित वंचित गरीबों की आवाज़ बुलंद करता है। आप ही ने शाहरुख खान जी के बंगले के बाहर जाके कहा था एक दिन महाराष्ट्र में कि मुझे भी डर लगता है, मैं मीडिया लाइन में हूँ, क्योंकि सारी मीडिया बिकी पड़ी है, गोदी मीडिया है। अगर वो गोदी मीडिया है तो आज आप मोदी मीडिया बन गए, क्योंकि मोदी जी का प्रचार प्रसार करने में आपने अपना तन मन धन सब चीज़ समर्पित कर दिया। अच्छा खासा आप बेतिया से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, आप लड़ते मनीष कश्यप भैया, आप लड़ते। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कार्यपथ पर जो भी मिला यह भी सही और वो भी सही। अगर आप हार जाते तो ये रहता कि भैया आपने कोशिश किया, लेकिन विपक्षी दल का दबाव इतना था, उनका वोट बैंक इतना था कि आप हार गए। लेकिन आपने आज किसी दल को ज्वाइन करके आपने अपने साथ साथ हम सभी का मान सम्मान घटाने का काम किया। आप ही के मित्र हैं नागेश सम्राट, जिन्होंने 2019 में आपके पीछे जेल गए और 2024 में अभी जब आप जेल से बाहर आए 9 महीना काट के, तो हाँ आपके लिए हाथ पे राम लिखा था, लाठी खाया और बोला राम लिखवाए हो ना, दर्द तो नहीं होगा तुम्हें? तो आपके पीछे वो इंसान मार खाया। आपने भी बोला था नागेश सम्राट के हाथ पे लाठी मारा गया, वो इंसान मार खाया। क्या आपने उसके बारे में सोचा? उस मित्र से विचार लिया? अनिकेत रंजन जो आपके लिए बेतिया में वोट कैंपेनिंग चालू कर रहा है, आपके लिए वोट बटोरने का काम कर रहा है, आपकी अच्छाई बता रहा है, आपने उससे पूछा? कुमार अभिनव जो पब्लिक प्लेटफॉर्म के वो हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म चलाते हैं, मीडिया लाइन से, आपने उनसे पूछा? प्रयास न्यूज के कौन से तिवारी भाई हैं, वो भी 3 महीना 70 दिन जेल में बंद रहे, क्या आपने उनसे पूछा? आपके जो मुख्य मित्र हैं मगैया जवान, क्या आपने उनसे पूछा? और कोई राजपूत करके एक बड़े भैया, उनका नाम स्मरण में नहीं आ रहा है, आपने इन सभी से मीटिंग किया, इन सभी का जायजा लिया, इन सब की मनो इच्छा जानी, क्या मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना था कि नहीं करना था? आपने पुणे में रह के क्या इसी दिन के लिए पढ़ाई किया था? अरे आप ये क्यों नहीं सोचे भैया कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपको लोभन दे रही है, प्रलोभन दे रही है, एमएलसीपी का पद दे रही है, आपको अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने कह रही है, मनोज तिवारी बहरूपिया प्रलोभन दे रहा है, आपको बुला रहा है, तो क्यों बुला रहा है? क्योंकि आप उस लायक थे, आप उस काबिल थे, आप वहां तक पहुंच चुके थे। इनको पता था कि ये अगर सांसद बना तो सभी सांसदों का असली चेहरा सामने ले आएगा, क्योंकि ये निष्पक्ष चुन के आएगा। तो आज आप कह रहे हो माता की बात, माता की बात। अरे मैं कहता हूं, राम जी ने कहा, रामायण की बात करते हो, रामायण में लिखा है, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जय पितुमात बचन अनुरागी। जो पुत्र, राम जी कहते हैं कैकेयी मैया से, माता, जो पुत्र अपने माता के चरण में कम वचन में प्रेम रखता हो, वो माँ बड़ भागी होती है। आपकी माता जी 4 साल से कह रही है कि आप शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए, क्यों नहीं शादी किए? आज आप माँ का आड़ ले रहे हो और कह रहे हो माँ ने कहा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, मोदी जी के नेतृत्व में काम करो। अरे माँ तो माँ होती है, चाहे काली माँ हो, दुर्गा माँ हो, चाहे वो माँ हो जिस माँ के पेट से हम पैदा लिए। आपकी माँ पे कोई कटाक्ष नहीं है, लेकिन आपसे सवाल है कि अगर माँ के इतने ही आज्ञाकारी पुत्र थे तो 4 साल पहले आपने क्यों नहीं शादी कर लिया? और आप ही कहते थे बेतिया में मोदी जी आए,
चीनी मिल चालू नहीं करवाए। आप ही कहते थे बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे काम होना चाहिए। क्या आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब सही हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा आपके भारतीय जनता पार्टी में जाने से? आपने ना जाने कितनी माताओं के आंख के आंसू पोंछने के वादे किए थे, उन सभी के आंख का पानी सुखा दिया, युवाओं का विश्वास मार दिया। अब कोई विश्वास नहीं करेगा। निष्पक्ष रूप से कोई पत्रकार अगर कल को ऊपर लेवल तक पहुंचता है तो कोई विश्वास नहीं करेगा। हमें गर्व था कि मनीष कश्यप भैया का कोई गॉडफादर नहीं है पत्रकारिता लाइन में। कानून का चौथा स्तंभ जो होता है हकीकत में ऐसा होता है, जन धरातल पे जाके, जनता के बीच में जाके उनकी समस्या को सुने, समझे और सरकार तक पहुंचाने का काम करे। आपने क्या किया? आपके ऊपर तो एक कहानी याद आ रही है मुझे कि एक बार कुत्ता और सियार दोनों घूमने निकले, तो सियार कहता है कुत्ते से कि भाई तेरी जिंदगी कितनी अच्छी है, तू तो खाता पीता मस्त रहता है, बंगले में रहता है। तो कुत्ता बोला एक दिन मेरे जगह आके देख। तो सियार एक दिन गया, उसकी आज़ादी छिन गई, खाना पीना सुख सुविधा तो सब चीज़ मिला, लेकिन वो अपनी इच्छा से घूम नहीं सकता था, अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर सकता था। तो वो वहाँ से भाग गया। बोला भाई ये गुलामी मेरे से नहीं होगा। तो आप वही हो, आसमान में जब पंछी उड़ता है ना, तो एक उड़ने वाला एक कैद पंछी तभी उड़ेगा जब उसका मालिक चाहेगा, और एक आज़ाद पंछी जहाँ मन तहाँ जाए, उसका कोई माई बाप नहीं है। तो आप तो आज़ाद थे, लेकिन अब आप गुलाम हो गए। आपने अपना पर कटवा लिया, आप भारतीय जनता पार्टी में गए हो। और आज मैं ये बोल रहा हूँ, आप कभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक भी वीडियो बना दो, निष्पक्ष रूप से काम कर लो, तो मैं आप कुत्ता जिसमें खाए उसमें मुझे खिला लेना। आप मोदी जी के खिलाफ पहले बोलते थे, आप बोल के दिखाओ। आप मनोज तिवारी के खिलाफ बोल के दिखाओ। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, क्योंकि आपने उनका पट्टा पहना, आप उनके कुत्ते बन चुके हो। ठीक है, हम आपका सम्मान करते हैं कल भी और आज भी, लेकिन आपकी सही नीतियों का, सुनीतियों का सम्मान करते हैं, कुनीतियों का नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी में जाके आप सोच रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, तो भ्रष्टाचार से संलिप्त ये देश कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। युवाओं का जो सपना था, आप चले थे महाराज बिहार बदलने, आप तो खुद बदल गए। आप बिहार बदलने चले थे ना जी। आपको सब इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहा था कि आप मतलब एक न्यूज़ चैनल वाले हो, आपको इसलिए लोग सपोर्ट कर रहा था, युवा पीढ़ी इसलिए सपोर्ट कर रही थी ज़्यादातर। चलो कोई तो आया भ्रष्टाचार से अलग उठ के ऊपर बात करने वाला, बिहार बदलने की बात करता है। कल को बिहार बदलेगा, बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, डेवलपमेंट होगा, कंपनियां आएंगी। आप बोले थे बेतिया विधानसभा में 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा और 5 साल तक किसी पार्टी से नहीं जुड़ूंगा। 5 दिन नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब 1 लाख रोजगार का क्या होगा बताइए ना। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का क्या होगा? हर जगह बोले थे कि मैं अपना एक ऑफिस खोलूंगा, वहाँ पे हॉस्पिटल खोलूंगा, सुचारू रूप से इलाज होगा, कैंसर अस्पताल बनवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। झूठे जुमले किए, झूठे डींगे आके आपने कितने बार अपने सर पे हाथ रख रख के कसम खाया आपने। आपको दूध से नहीं, आपको मूत से नहलाना चाहिए। बताइए, वो दूध से इसलिए नहलाए थे कि आप दूध का कर्ज चुकाने वाले थे। आपने दूध का कर्ज क्या चुकाया महाराज? आपने दूध जैसे शब्द को भी मतलब बदनाम किया। दूध का क्रिया इस तरह से चुकाए जाते हैं। वो एक जिसकी कोई साइकिल बेच के आपको पैसा दे रहा है, कोई विदेश से आके आपको वोट दे रहा है, कोई मंदिर में पूजा कर रहा है, कोई छठ माता का व्रत कर रहा है, वो इसीलिए कि आप कोई पार्टी का कुत्ता बन जाइए। आप अपनी पहली पुरानी वीडियो उठा के देखना मनीष कश्यप भैया, आपको लोगों ने इसलिए सपोर्ट नहीं किया था कि आप जाके किसी पार्टी का कुत्ता बनो। आपको इसलिए सपोर्ट किया था कि आप बिहार बदलने आए थे, ब्रांड बिहार बनाने आए थे और बिहार को एक ऊंचे लेवल पे पहुंचाने आए थे। बाकी बिहार की जनता आपके बारे में क्या सोचती है और चंपारण के लोग क्या सोचते हैं, और हम जैसे यूट्यूबर का आपने इतना दिल तोड़ा है कि वो मैं कह नहीं सकता। बाकी सभी यूट्यूबर्स भाई क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से आप अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं सोमकुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। जय हिंद।